तो ठीक है, मैं अब अगले चरण में आमंत्रित करूंगा अपने सीनियर डायमंड डायरेक्टर मिस्टर राजेश यादव जी को। कैसे हैं आप लोग? अलीगढ़ है तो झक्कास हो गई। सभी लोग अलीगढ़ से ही हैं? बिल्कुल। हम लोग, मैं भी 5 बार आ करके दिल्ली से यहाँ आ करके मैं भी अलीगढ़ का हो गया हूँ, यहाँ रहने का मौका मिलता है। जैसा सर ने बताया, बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ किया, मैं और डीपली ले चलता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम राजेश यादव होगा और मैं इस काम को पिछले 40 महीने से कर रहा हूँ। 40 महीने से मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ अपनी नौकरी के साथ साथ, क्योंकि जब इस बिजनेस में आया था तो बहुत सारी मन में उतार चढ़ाव चलते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सर ने कहा कि इसको अपने जॉब के साथ साथ लेके चलो। लेकिन इस खुशखबरी आपको एक देता हूं मैं कि मेरी 11 साल नौकरी करते हो गया मुझे, और 11 साल में जो मेरी सैलरी पहुंची वो पहुंची 43,600। इसके लिए मत बजाओ, आप बजा देना। और जो यहाँ पे मैंने 40 महीने पार्ट टाइम में वेस्टेज करते हुए गुजारे, तो यहाँ पे मेरी इनकम पहुंची 70,789। ये पावर देता है वेस्टेज। अपनी नौकरी 11 साल की नौकरी में मैं कहीं घूम नहीं पाया था, बट यहाँ पे मैंने 40 महीने के अंदर अभी 2 बार मैं मलेशिया और थाईलैंड होके आ चुका हूँ। ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ये सब तो होता रहेगा, पहली बार कितने लोग आए, फर्स्ट टाइम, जो इस टाइप की मीटिंग में पहली बार आए हों, जिन्होंने बिल्कुल इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं? एक बार इन सब के लिए ताली बजा दो सर। अभी आप लोगों ने इससे पहले कभी वेस्टेज के बारे में कुछ नहीं सुना है। मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में क्लियर करूंगा कि वेस्टेज है क्या। थोड़ा सा शांत रहें और कुछ पीछे की तरफ खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, सीखने के लिए आए हैं। और पीछे हो जाइए जी। हाँ, मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि वेस्टेज है क्या, और वो मुश्किल 10 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। जो बात मुझे क्लियर हो गई थी, इधर आ जाओ दिनेश जी, इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ, कंटिन्यू रखते हैं। सर आप अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आने वाले 1 घंटे हैं, जिसमें मोइन सर का 45 मिनट रहेगा, मेरा 15 मिनट। इस 1 घंटे के अंदर जो है ना, आपको दिल और दिमाग से यहीं रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि माइंड कहीं और चल रहा है, शरीर इधर है, कोई फायदा नहीं होने वाला। दिल और दिमाग से और शारीरिक, फिजिकली और मेंटली यहीं पे रहेंगे तो मैं कुछ अच्छा बता पाऊंगा। हम लोग एक संस्था के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है वेस्टेज, राइट? ये बात सभी को मालूम है, क्योंकि अभी वेस्टेज कई बार आएगा तो लोग वेस्टेज के बारे में और भी डीपली बताएंगे। बट मैं एक बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट काम कर रहे हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट ये भी है, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है। कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे पहले के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता था और फैक्ट्री से बन करके जाता था दुकान पे, शॉप पे, और शॉप से कौन खरीद के लाता था? कस्टमर या ग्राहक, जो भी कह लो आप। आपको ये केवल कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं मैं, बाकी चीजें तो और भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, उसके बारे में बताऊंगा। सर ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया। फैक्ट्री माल बनाती थी, दुकान पे जाता था और दुकान से खरीद के लाते थे। ये मार्कर किसी कंपनी ने बनाया, मैंने दुकान से खरीदा और मैं ग्राहक, और जिस दुकान से खरीदा वो दुकान तो है ही है। ये चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इसी समय में किसी व्यक्ति को लगा, अपने अलीगढ़ की बात कर लूं, अगर आपको ज्वेलरी लेना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना है कहीं और जाना पड़ेगा, आपको मिठाई लेने के लिए मिठाई की दुकान पे, सिनेमा देखने के लिए पिक्चर हॉल जाना पड़ेगा, लोहा लेना है तो लोहा मंडी जाना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट चीजें अलग अलग जगहों पे लेने जानी पड़ेंगी। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को ये लगा, क्यों ना एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, क्यों अलग अलग जगह जाना, जहां पे बच्चों को लेके जाएं वहीं मूवी दिखा दें, वहीं कपड़े खरीदवा दें, वहीं पे क्या कहते हैं खिलौने दिलवा दें, वहीं ज्वेलरी ले लें, सब कुछ एक ही छत के नीचे हो जाए। एक सिस्टम हिंदुस्तान में आ गया जिसे हमने कहा मॉल सिस्टम है। अलीगढ़ में भी मॉल खुले हुए हैं, बहुत सारी, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है। होगा क्या, फैक्ट्री माल बना के मॉल में पहुंचाएगी और मॉल से कौन खरीद के लेके आएगा? ये भी हिंदुस्तान में चलने लग गया। जानकारी के लिए बता दूं, आज की डेट में चल रहा है। किसी व्यक्ति को लगा कौन मॉल जाएगा, टाइम कहाँ है किसके पास, 7 बजे ड्यूटी जाना, रात को 10 बजे आना, कब खरीदूंगा, संडे को आराम करना, बच्चों के साथ टाइम देना, कभी बुआ जी के यहाँ चले गए तो फिर पूरा दिन खराब हो गया, अब कैसे जाएं मॉल। आज हिंदुस्तान के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे कहते हैं ऑनलाइन। जानते हैं सभी लोग? यहाँ भी फैक्ट्री बनाती है और ऑनलाइन के माध्यम से ग्राहक खरीद के लाता है। तीनों चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जी, क्या मैं सही हूँ?
हाँ या ना में जवाब देंगे? हाथ खोल के बैठो सर। ये तीनों सिस्टम हिंदुस्तान में आज की डेट में चल रहे हैं। पहले दुकान पे जाते थे, फिर मॉल में जाने लग गए, फिर ऑनलाइन लेने लग गए, और तीनों के तीनों, पहले लोग कहते थे मॉल खुल जाएगा तो दुकानदार बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, मॉल भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। अभी हिंदुस्तान में एक कंसेप्ट और आ गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा? इस डायरेक्ट सेलिंग में होगा यही कि फैक्ट्री माल बनाएगी और ग्राहक यूज करेगा, कुछ नहीं होगा। और जो पहले चल रहा था वही होगा। हमने कोई जादू नहीं किया है। पहले भी लोग काले कोट पहनते थे, लेकिन वो रेलवे के डिब्बे में मिलते थे। अभी अलीगढ़ के डीएलसीपी में भी मिलने लगे हैं। केवल समय बदला है और सिचुएशन बदली है। पहले वो कोट वाले कमाते थे, नंबर 2 में चल निकाल, कहाँ जाएगा? अलीगढ़ से मथुरा 150 की पेनल्टी है, नहीं कटवाना तो 100 रुपये पीछे जेब में डाल। अभी यहाँ पे बेईमानी नहीं, ईमानदारी से लोगों को केवल एक विजन दिखा करके भी यहाँ 70,000 आता है, यहाँ 6 लाख आता है, यहाँ 50, किसी को 40, मतलब अभी सर ने कहा कि कम से कम 40 लाख लोग यहाँ से छोटी छोटी इनकम कमाने लग गए हैं। केवल क्या किया उन्होंने? कंसेप्ट चेंज किया है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये 3 कंसेप्ट जो हैं ऊपर के, शॉप, मॉल और ऑनलाइन, इन 3 कंसेप्ट से किसी के घर में आज तक एक चवन्नी आई है? किसी ग्राहक का कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ मेरे भाई। ये 3 कंसेप्ट जो है, इनमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात नहीं की गई, ग्राहक को मजबूत नहीं बनाया गया। लेकिन ये जो चौथा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आप अगर आते हो तो पैसा कमा सकते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तीनों कंसेप्ट को यूज करते होंगे कहीं ना कहीं, और अपने घर का सामान यहाँ से खरीदते होंगे जो 3,000 से लेके 5,000 रुपए तक का लगता है, यहाँ से खरीदते हैं। लेकिन इनको बदले में कुछ नहीं मिलता, नील, जीरो। लेकिन यहाँ से कुछ लोग हैं जो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को एवरेज 45,000 रुपये महीना, हाईएस्ट इनकम 70,000 जो मैंने लिखा था, एवरेज 45,000 रुपये यहाँ से आता है, केवल कंसेप्ट चेंज करके, एक दुकान बदल करके। पहले मैं लाता था कॉर्नर पे, जो मेरे घर के बगल में दुकान होती थी, अक्सर लाला लोग एल टाइप की दुकान लेते हैं, मालूम है? जिधर से 2 तरफ का रास्ता जा रहा हो, इधर भी जा रहा हो, इधर भी जा रहा हो, एक शटर इधर लगाएंगे, एक शटर इधर लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ के ग्राहक उनसे आ जाए। तो ये चीज़ होती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन पिछले 40 महीनों के अंदर 41वां महीना कंप्लीट हो गया तो ये चीज़ आने लग गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, हमें करना क्या है। अभी तक तो आपने जाना कि मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था, अभी मैं बता रहा हूं शॉर्ट में कि करना क्या है। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सभी की बात करता हूँ, XYZ, मैं भी, मोइन सर भी, शर्मा सर भी, सभी लोग जो डेली यूज की चीज़ें हैं हमारे घर में जो यूज होती हैं, सुबह से लेके शाम तक, या कुछ भी कह सकते हो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, फेस वॉश, फेस स्क्रब, मैंने वहीं से शुरुआत करी है। इसके अलावा शुरुआत यहाँ से भी कर सकता था, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ये सब भी बता सकता था। बट मैंने कहा ये चीज़ें और मस्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और आटा, दाल, चावल, चीनी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, अचार, मुरब्बे, ये सब खाते हैं ना सभी? yes. सब लोग रोटी खाते हैं? yes. नहाते हैं लोग? yes. कितने लोग नहा के आए आज? देखो, क्वेश्चन पूछना नहीं था, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं थे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई नहा के, आप कोई बेइज्जती के हमारे थोड़ी कहेगा मैंने नहीं नहाया। अच्छा, गर्मी भी चालू हो गई है। अच्छा, मुंह कितने लोगों ने धोया? ब्रश कितने लोगों ने किया है? सबने किया जी? ठीक है, अब यही तो मेरा सवाल यही तो रुकेगा आकर के। मैंने क्यों पूछा ब्रश कितने लोगों ने किया है? जब ब्रश करोगे तभी तो पेस्ट यूज करोगे, और ब्रश नहीं करोगे तो पेस्ट यूज नहीं होगा। फिर मैं कई लोग कहता हूँ हमारे यहाँ से पेस्ट ले लो, कहते हैं मैं क्या करूँगा पेस्ट। तो उनसे पूछता हूँ ब्रश करते हो रोज? नहीं, कहते करता हूँ। फिर कहते यूज में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस दुनिया के अंदर हम लोग क्या हैं? ग्राहक। समझना मेरी बात को, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ग्राहक क्या करता है? सबसे पहला काम करता है परचेज। जो भी मैंने अभी आपको चीजें गिनाई हैं, हर व्यक्ति परचेज करता है या नहीं करता? खरीदारी। इस दुनिया में बेचना सबको मुश्किल लगता है। अभी शर्मा सर कह रहे थे मैंने बेचा तो बहुत कुछ, लेकिन सामान नहीं बेचा। इस दुनिया में बेचना मुश्किल काम है ना जी। हमारे यहाँ बेचना ही नहीं है, वेस्टीज के अंदर बेचना ही नहीं है। सबसे खुशी की बात तो यही है कि यहाँ बेचना नहीं है, यहाँ खरीदना है। और खरीदना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ लेनी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी हो, कपड़े लेने हो, जीन्स लेना हो, पैंट लेना हो, चश्मा लेना हो, या कुछ भी करना हो, खरीदना सबको अच्छा लगता है। तो हमारे, मैंने क्या लिखा? हर व्यक्ति क्या करता है? खरीदारी करता है। और एक काम और करता है, जाने अनजाने में एक काम और करता है, वो करता है प्रमोशन।
एक काम और करता है, वो प्रमोशन करता है, किसी ना किसी चीज़ की वो खूबियां बताता है। अगर मैंने आपसे किसी के सामने जाके मैंने बोल दिया मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे वो शर्मा जी हैं कॉर्नर पे अगली गली में, बहुत अच्छे दांतों के डॉक्टर हैं, मेरे को एक बार दर्द हुआ था तो मैंने वहाँ से दवाई ली थी, ठीक हो गया था। अगर कोई चीज़ नहीं भी होती, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, तब भी कई बार मोबाइल लेके आएंगे, कहेंगे भाई कितने का लिया, तो सब चीज़ बता देंगे। देख मैंने 12,000 का लिया है, इसमें 18 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4000 mAh की बैटरी है, बैक कैमरा भी है, और इसके अलावा 4 GB की रैम है। पता नहीं क्या क्या बता देंगे, जो हम नहीं भी पूछेंगे तब भी बता देंगे। तो हर व्यक्ति क्या करता है, एक तो परचेज करता है और दूसरा क्या करता है, प्रमोशन। ध्यान इधर दीजिए, वो जो गिरेगा तो सबके सर पे गिरेगा। कोई गिरने की बात नहीं है, नहीं गिरेगा, मैं मान लिया, मेरी गारंटी होगी इसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, जब इंसान परचेज करता है और हर व्यक्ति परचेज करता है, आज तक हम लोग कहीं ना कहीं से 2000 लिख देता हूं, 2000 से 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं, बदले में कुछ मिला है क्या? नहीं मिलता। जो नए लोग आए उनको कभी मिलता है क्या? नहीं मिलता। पुराने को भी नहीं मिलता। इसलिए पूछवा रहा हूं क्योंकि कहीं आप भरोसा ना करो कि पुराने को मिलता है, नए को नहीं मिलता। तो यहां से हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जैसे ही आके आप एक डिसीजन लेंगे, जैसे ही आप एक डिसीजन लेंगे, बच्चा 4 साल का हो जाता है, 3 साल का हम पढ़ने नहीं भेजते, तब तक वो कुछ नहीं सीख रहा होता है। जैसे हम एक डिसीजन लेते हैं उसको स्कूल में डालने के लिए, अगले दिन क्या सीख के आता है, पापा मैडम ने ऐसे बनवाया, ऐसे, ये क्या था, कुछ हुआ, एक डिसीजन लिया, स्कूल में हमने भेजा, कुछ हुआ ना। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में, जैसे हम एक डिसीजन लेंगे, दुकान को चेंज करेंगे। आप पहले किसी शॉपिंग मॉल से या ग्रोफर से या रिलायंस से या बिग बास्केट से परचेज करते थे, जब वहां से आप सामान परचेज करते थे तो आपको क्या मिलता था, 0। लेकिन जैसे ही आपने डिसीजन लिया वेस्टेज से, कहां से लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा समझना। उस दुकान से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, वेस्टेज से सबसे पहले आपको मिलेगा रिबेट, डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 10 से 20%। जैसे ही आप डिसीजन लेंगे 10 से 20% आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा अब ये चीज तो हर महीने होगी, नहाएंगे तो हर महीने लगातार, कपड़े भी धोएंगे, घर में काम भी आएगा, राइस ब्रान ऑयल भी यूज होगा, आटा भी यूज होगा, राइस चावल भी बनेंगे, सब कुछ होगा हर साल। तो हर महीने, अगले महीने फिर जैसे ही हम परचेज करेंगे तो वो परचेज नहीं रह जाएगी, उसके लिए वर्ड आ जाएगा रीपरचेज, दोबारा परचेज। देखो लाइफ में क्या होता है, जब हम किसी दुकान से बार बार लाते हैं कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वेस्टेज में आते हैं आप, रीपरचेज वर्ड यूज होता है। रीपरचेज होते ही आपको 10% का कंपनी ऑफर देने लगती है, गिफ्ट। अगली बार, पहली बार तो आपको ये मिला, दूसरी बार जैसे आप लेंगे तो 10% का ऑफर आ गया, और इसी के साथ रीपरचेज करने के साथ ही कंपनी दूसरी तीसरी इनकम और देने लगेगी आपको, कैशबैक। आपके खाते में पैसा आएगा 5 से 20%। ये 3 चीजें आपको शुरू हो जाएंगी केवल दुकान बदल करके। कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल अपना एक आधार कार्ड देना, एक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बदले में ये 3 चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। दुनिया में बहुत सारी, अलीगढ़ में बहुत सारी ग्रोसरी की दुकानें हैं, सब लोग लेते भी हैं वहां से। मैं बताता हूं कि कोई ऐसी दुकान है क्या, आपके यहाँ कोई ऐसी दुकान है जहां पे आप 3500 रुपए का सामान 6 महीने खरीदो और 7वें महीने में 3500 का सामान फ्री? कोई ऐसी दुकान है आपके पास कि आप 3000 रुपए का सामान 4 महीने खरीदो और चौथा महीना खत्म होते ही आपको 2500 का सामान फ्री? हमारे यहाँ एक स्कीम चलती है, ये चीजें तो आपको मिलेंगी। एक स्कीम चलती है जिसे कंसिस्टेंसी स्कीम कहते हैं। अगर मार्केट में आप सामान लोगे किसी दुकान से तो वो सामान आपको मिलेगा लगभग 3600 रुपए का, 3600 3700 जो भी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर नीचे 10 20 100 50 हो सकता है। लेकिन यही सामान जब आप वेस्टेज से लोगे तो आपको डीपी पे मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगा ये 3000 में, 3000 3050 3100 जितने में भी। देखिए आपने डिसीजन क्या लिया, दुकान छोड़ने का, दुकान बदलने का डिसीजन लिया। 3600 का सामान दुकान, बाहरी दुकान पे मिलता था, वेस्टेज में मिलेगा 3000 का, और जो मैंने ये ऑफर लिखा 10%, ये 10% आपको गिफ्ट जो मिलेगा कंपनी देगी, ये देगी 300 रुपए का। और इसी स्टेज पे आपको ये कैशबैक भी आएगा आपके खाते में, जो कमीशन या कैशबैक कह सकते हो, लगभग 100 रुपए।
3600 का सामान मार्केट में था, यही सामान आप वेस्टिज से लोगे 3000 का, 300 का सामान फ्री, 100 रुपए कैशबैक। अगले महीने फिर जरूरत पड़ेगी या नहीं? कंटिन्यू पड़ती रहेगी जब तक हम इस धरती पे रहेंगे। 3000 रुपए देने होंगे, 300 का सामान फ्री, 100 रुपए कैशबैक। नेक्स्ट मंथ बीता 3600, 3000 रुपए का सामान आपको 3000 देना होगा, 300 रुपए का सामान फ्री, 100 रुपए कैशबैक। और इसी तरह चौथा महीना कंप्लीट हुआ, 3000 आपने दिया, 300 का सामान फ्री और 100 रुपए कैशबैक। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। अगर हम मार्केट में खरीदते, किसी लाला के यहाँ से खरीदते या किसी बिग बास्केट या ग्रोफर्स या रिलायंस से खरीदते तो आपको जाता 14,400, लेकिन आपने वेस्टीज को दिए 12,000, 1200 रुपए का सामान फ्री और 400 रुपए खाते में। आप समझना यहाँ पे क्या होता है। लोग कहते हैं, अभी सुनील सर कह रहे थे लोगों को महंगा लगता है। महंगा कुछ नहीं है जी, अभी मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। इससे सस्ता पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं। अगर आप सिस्टम फॉलो कर लो तो इससे सस्ता पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मार्केट में भी डिस्काउंट दिखाता हूं कि क्या मिलता है। अभी आप 14,400 का सामान आप लेके आए, आपको देना पड़ा 12,000। कितने रुपए बच गए जी आपसे जेब से? 2400 रुपए आपके सेव हो गए। 1200 रुपए का सामान फ्री मिल गया, राइट। 400 रुपए कमीशन आ गया। कितना हो गया ये? 4,000। और इसके अलावा जब चौथा महीना कंप्लीट करोगे तो 5 दिन के अंदर आपके पास एक वाउचर आ जाएगा, आप 2500 रुपए का सामान फ्री ले सकते हो। 4,000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा? आपने वेस्टीज को दिया कितना जी? 12,000। कई लोग कहते हैं आप डीपी पे क्यों कैलकुलेट करते हो, मैं इस पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एमआरपी है ये, मार्केट में आपको एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है, तो मैं वेस्टीज में भी एमआरपी पे ही डिस्काउंट देता हूं आपको। 14,400 पे 6500 रुपए का जब आप हिसाब लगाओगे तो लगभग 45% की छूट आएगी साहब। दुनिया के अंदर कोई ऐसी दुकान दिखा दो जो 45% की छूट देती हो। मैं आज ही से सामान खरीदूंगा, अभी खरीदूंगा अगर कोई 45% का छूट दे दे। इस अलीगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट घूम लिए हैं। 45% का डिस्काउंट एमआरपी पे कोई नहीं देता मेरे भाई। आप पेस्ट लेके आते हो, 40 रुपए का आपको पेस्ट पड़ता है, हमारा पेस्ट 65 रुपए का है। कितने का है जी? 65 रुपए का 45% निकाल दो, कितना होगा साहब? लगभग अगर 50 कर दूं तो 33 रुपए, उससे थोड़ा और बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 36 रुपए। 36 रुपए में 100 ग्राम बढ़िया पेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 40 से 45 के बीच में नहीं मिलने वाला, उससे कम में नहीं मिलेगा। हमारा साबुन है 35 रुपए का, अगर 45% डिस्काउंट निकाल दूं तो 20 रुपए का पड़ता है। मार्केट में ग्रेड 1 साबुन और 76% टीएफएम के साथ कोई भी साबुन 20 रुपए में अवेलेबल नहीं है 100 ग्राम का। यहां महंगा नहीं है साहब, महंगा कुछ नहीं होता। मेरे शब्दों में महंगा कुछ नहीं होता। जब हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता तो महंगा लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, किसी ने मुझसे पूछा आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, मैंने कहा ब्रेजा जड्डी आई। अभी समझना महंगा क्या होता है, अभी समझ जा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। किसी ने बोला कौन सी गाड़ी चलाते हो, मैंने बोला ब्रेजा जड्डी आई। बोला क्यों? 5-6 लाख की आती है, स्विफ्ट डिजायर ले लेते या कोई और ले लेते, छोटी गाड़ी ले लेते। 7 लाख 5 लाख में क्यों 10.5 लाख रुपए लगाए? तो मैंने कहा सर मुझे पसंद नहीं था, मतलब मेरे को अच्छा नहीं था, मेरे को ब्रेजा पसंद थी। तो बोला ये कौन सा मॉडल लिया है? तो मैंने कहा ब्रेजा जड्डी आई। तो बोला एक इससे ऊपर का मॉडल भी आता है जड्डी आई प्लस, वो क्यों नहीं खरीदा? अब मेरे चेहरे की रौनक थी वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 लाख रुपए बचा लिए। बचा नहीं लिए, मेरे जेब में पैसा ही नहीं था। हकीकत तो ये थी। उस बंदे ने कहा कि क्या इससे बड़ी गाड़ी कौन सी चलाना चाहते हो? तो मैंने कहा ऑडी Q5। तो बोला कितने लाख की है? तो मैंने कहा जी 65 लाख के आसपास। बोला उसको क्यों नहीं खरीदा? तो बोला उसको क्यों नहीं खरीदा? जब तुम्हारा पसंद ऑडी Q5 है तो ब्रेजा में क्यों जिंदगी काट रहे हो? तो मैंने कहा जी मेरी औकात नहीं थी। तो जी महंगा कुछ नहीं होता, आपकी औकात कहाँ सूट करती है वो होता है, सच्चाई वो है। महंगा कुछ नहीं होता। और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसी अलीगढ़ के अंदर मैंने चेक किया, एक सेब 100 रुपए किलो है और एक सेब 80 रुपए केजी था। ज्यादातर लोग कहाँ जाएंगे जी? 80 में जाएंगे। 80 में जाएंगे, घर में ले आएंगे, बाद में 2 सेब खराब निकल गया, अब बचे 800 ग्राम।
800 ग्राम कितने का हो गया जी? 80 का। और 1000 ग्राम कितने का हो गया? मतलब 100 रुपए का। तो एवरेज वही पड़ गई जी भाई, 800 ग्राम 80 रुपए का, एवरेज वही पड़ गई। आपका 2 सेब गया सड़ा हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा खा लो, सड़ा हुआ मत खाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। आप भी चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि साबुन लगा लगा के 6 लाख रुपए महीना आता है। मैंने सोचा था कि वो जो आता नहीं कपिल शर्मा, उसमें जाऊं, मैं ट्राई करूं, क्योंकि अब मैं हंसाने लगा हूं, तो बोर नहीं करने दूंगा आपको, बोर नहीं होने दूंगा। मैंने जो कहा था कि ये 45 से 50 मिनट जिंदगी के चेंजेज होंगे। अभी क्या कर रहे थे आप? सस्ता हो गया, किसी को महंगा लग रहा हो तो मेरे पास आ जाए भाई, मैं गले लगाना चाहता हूं। महंगा नहीं है मेरे भाई, ये दिमाग का खेल है। बस लोगों ने क्या बता दिया, कैसे बोलते हैं, 4399। अगर वो 3400 बोल देंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर बोलोगे यार 100 रुपये महंगा हो गया। वो माइंड का गेम है सारा। बोल देते 1999। अब आप लोगों यार तो 1900 रुपये में 2000 से भी सस्ता है। क्या पता ये 2000 में 1 रुपया ही कम है। कहानी यहाँ अटकी हुई है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाबा को पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग अमिताभ बाबा को पैसा नहीं दे रहे हैं कि मेरी सुंदरता का राज कुछ भी हो सकता है और नवरत्न तेल लगाओ सर दर्द भगाओ। वो काम हम नहीं कर रहे हैं। वो काम बाली सर ने मुझे बोल दिया कोट पैंट पहन के, संडे संडे तुम लोगों को बताओगे और उसके बदले में 45 से 50 हजार तुम्हारे खाते में भेजूंगा। सस्ता हो गया जी। आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 5 मिनट और। मैंने दूसरी चीज लिखी थी, प्रमोशन। अब आपने जब दुकान बदल दी तो आपको ये चीज सस्ती लगने लग गई। दूसरा चीज जो था मैंने लिखा था प्रमोशन। प्रमोशन जाने अनजाने में हम सभी करते ही करते हैं, हर जगह करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। अगर मैं अलीगढ़ आया था और कॉर्नर पे कोई भाई मिल गए मुझसे, मैंने उनसे कहा साहब मिठाई की दुकान कौन सी अच्छी है? बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना कि वहां से जाके ले लो, अग्रवाल से ले लो। अगर मैंने वहां से जाके 4 किलो काजू बर्फी ले लिया, उनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मैं अपने घर ले गया, रिश्तेदार को खिलाया, कहानी खत्म, और बर्फी भी नहीं मिलेगी। और अगली बार क्या हुआ, एक दुकान खुली वहां पे जिसने कह दिया कि 1 किलो काजू बर्फी के पीछे 50 रुपए कमीशन। अब मैं फिर आया अलीगढ़, मैंने कहा भाई साहब वो पिछली वाली बर्फी ठीक नहीं थी यार, कुछ मजा नहीं आया। बोले भाई साहब इस बार आ जाओ, ले चलता हूँ आपको। अब कहाँ ले जाएंगे, पुरानी वाली पे नई वाली पे? जहाँ 50 रुपए किलो कमीशन है। 4 किलो लेते ही कितने का पत्ता खड़ा? 200 रुपए का। तो वही तो वेस्टीज है। वही तो वेस्टीज है भाई, वही तो समझना है। मिठाई तो पहले भी मैं खिला रहा था रिश्तेदारों को, तब तो मेरे घर में 200 नहीं आया। और अगली बार 50 रुपए किलो कमीशन मिल रहा है तो मैंने वहां जाके खरीद लिया और उस बंदे ने मुझे खरीदवा भी दिया। मैंने क्या किया, इस देश में बहुत सारे लोग नहा रहे थे, मैंने पकड़ा। 2 चीजें देखता हूं, एक वो जिंदा और दूसरा रोज नहाता हो, बस। इसके अलावा तीसरी खूबी नहीं देखता हूं। हमारे गुरुजी ने देखा, चेक करना भैया ऐसे करके, अगर हाँ जवाब दे तो समझ लेना काम का है, और ना जवाब दे तो फिर चुप रहना अपनी सीट पे। कल मैं कटरा से दिल्ली आ रहा था दुरंतो एक्सप्रेस में, एक फौजी भाई थे। मैंने बड़ी देर सोचा बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, फिर सर की बात याद आ गई। बोले यार अगर नहीं बताया तो मना है, परमानेंट मना ही है, फिर तो ये चला जाएगा नासिक और तू उतर जाएगा सराय रोहिल्ला दिल्ली, परमानेंट मना है। फिर मैंने सर की बात पे ध्यान दिया, मैंने कहा यार बताता हूं ना, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। अगर नहीं बताया तब तो मना है ही है, और बता दिया तो हो सकता हाँ भी हो जाए। बताने लग गया, मैंने आधा घंटा उसका अपना तो बनाया, उसका खराब किया। वो भाई साहब नंबर दे के गए और सतीश नाम है, और बोले मैं जाता हूँ नासिक, 1 महीने की ड्यूटी बची, उसके बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, रिटायर होने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। मैंने कहा मैं विजयवाड़ा आऊँगा, टेंशन मत लेना, बस एक बार कह देना कल मिलो आप, मैं कैसे भी आ जाऊँगा। ये है, अगर आप किसी को बताते हो, मैंने कुछ लोगों को चर्चा किया, बताना शुरू किया, शुरू में लोगों ने नहीं सुना, अभी लगभग 3500 लोग हैं जो रोज यूज करते हैं। ये क्या किया मैंने, प्रमोशन किया। प्रमोशन करने का फायदा ये रहा कि मेरा लगभग महीने का 10 लाख रुपए का सेल हो जाता है।
10 लाख रुपए में से 45 से 50 हजार मुझे आ जाते हैं। टीम में भी किसी को 25 हजार, किसी को 30 हजार, किसी को 8 हजार, किसी को 5 हजार, किसी को 400, किसी को 32 रुपए, किसी को 19 रुपए, सबको पैसे आते हैं। 45 हजार मुझे भी आता है, लेकिन मैंने लगातार 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 बताया। जब पहली बार आपके अलीगढ़ आया था तो दिनेश जी कहाँ, कितने लोग थे सर? 7, 8, 10 लोग बस। आज 10 लोग तो खड़े हैं भाई, ये 5 इसी अलीगढ़ में मैंने शुरुआत करी थी आज के 6-7 महीने पहले। तो पहली बार जो थे वो 5 से 7-8 लोग थे और आज इतने लोग हैं। अगली बार मोइन सर को आज बिलीव हो जाएगा कि अगली बार कहीं हॉल लेके ही मीटिंग करनी पड़ेगी, ये फट जाएगा। प्रमोशन कर सकते हैं क्या? प्रमोशन कर सकते हैं यार। जो चीज खाने में अच्छी लग रही है उसकी बड़ाई कर देना अच्छा ही है। किसी बस में आप बैठ के जाते हो, कहते हो सीट बड़ी अच्छी थी, किसी ने पूछा था सीट बड़ी अच्छी है, तब भी हमने बता दिया। किसी गाड़ी में जाते हैं, भीड़ ज्यादा होती, भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये हमारे खून में है, ये हिंदुस्तानी आदमी के फितरत में है, बताना है ही है। जब तक नहीं पचा बताएगा ना, जब तक गुड़गुड़ 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 कुछ हो रहा अंदर। तो भाई कुछ काम की चीजें बताने लग जाओ। साबुन लगाने से पैसा आता, वो कहेगा कहाँ गया था, मीटिंग में गया था। जब मैं पहली बार गया, 5-6 महीने हो गए, जब मैं पहले एक आदर्श पति की तरह मैं 8 बजे घर में जाना, सुबह 8 बजे टिफिन लेके निकलना। अब रात को आने लग गया 11 बजे, तो मैडम का चक्र घूमा। अब मैं क्या करता, मैंने मोइन सर को ले जाके अपने घर पे बैठाया। मैंने कहा सर आप ही समझाओ कुछ। अब ये गाड़ी वाड़ी से आए, बोले देखो मैडम मेरी गाड़ी आई है, आपकी भी आएगी। अब वो 2-3 महीना फिर शांत रही कि गाड़ी आएगी। अब तो खैर बात करती है सर से। फिर मेरे पिताजी को बोल दिया कि आजकल ये रात को 11 बजे आते हैं। फिर पिताजी के सामने मेरे को लाइन हाजिर होना पड़ा, बैठाए समझाए क्या करता आजकल। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा इंश्योरेंस बेच रहा था। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ, वहाँ से भी 10,000 आता था मेरा। मैंने कहा नहीं 6 महीने का टाइम दे दो, अगर 6 महीने में प्रूव नहीं कर पाया तो फिर मैं वही करने लग जाऊंगा। बोले चल अच्छा दिया तुझे 6 महीने, आदत ठीक थी इसलिए दे दिया। अगर कोई आदतें खराब होती तो कहते नहीं कहीं नहीं जाना है, बंद करिए सब। तो इसलिए बजा लो, ऊपर बजा लो। धीरे 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 करते 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 मैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000 पे भी पहुंच गया। तो फिर मैंने सोचा अब गाड़ी ले ही लेता हूं और गाड़ी ले ली। फिर इसी बीच में विदेश जाने का मौका मिल गया। अच्छा मैं पहले कहता था मुझे घूमना पसंद नहीं है, बीबी कहती थी ना आगरा चलते हैं, तो मैंने मुझे घूमना पसंद नहीं, मुझे उल्टी आती है। अब मैं बहाने तो ये मारता था, कभी कहती थी कुतुब मीनार दिखा दो। वाकई मानिए 10 साल हो गए दिल्ली में आए, केवल 2-3 जगह घुमा हूं, मैं कहीं ले नहीं गया क्योंकि बस में धक्के कौन खाएगा। अच्छा मेट्रो चल गई तो मेट्रो में भी दिक्कत है, ऑटो में जाओ तो वैसे भी। तो मैं कहता था मुझे उल्टी आती है। जब विदेश जाने का मौका मिल गया और मोइन सर के साथ कहीं गाड़ी में, तब वो पूछती थी अब उल्टी नहीं आती। तो मेरा विदेश जाने का पासपोर्ट बन गया, आ गया घर पे पासपोर्ट। तो बोले तुम्हें तो घूमना पसंद ही नहीं है, तुम क्या करोगे थाईलैंड जाके। मैंने कहा जी मुसीबत पाल ली मैंने बोल करके। तो ये चीजें यहाँ पे तो जबरदस्ती घुमा देते हैं। मोइन सर ने कहा आपको चलना है मलेशिया। मैंने कहा सर मैं तो कभी गया भी नहीं, जहाज में बैठा भी नहीं, अपनी खानदान का इकलौता आदमी हूँ जिसने 2-2 बार फ्लाइट में बैठा। और ये आया कैसे, ये भी तो जान लो। हाँ ये आया साबुनी। भाई के लिए ताली बजा दो। मेरे अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार कोई नहीं करते। जितने भी लोग मुझे टकराए, या तो बस में टकराए, या तो ट्रेन में टकराए, या तो चौराहे पे टकराए, मैं छोड़ता नहीं हूँ। सर ने कहा 3 फुट के दायरे में जो आ जाए उसको पकड़ लो। अभी इस समय मैंने इनको पकड़ रखा है। दिन में एक बार तो इनकी, मैं रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन एक बार फोन आता है सर लगातार। मुझे मालूम है कि ये भी साबुन लगाते हैं, ये भी जो है चलते फिरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम सही वे में प्रमोशन करें तो हमारी जिंदगी में भी प्रमोशन हो जाएगा। हम विदेश जा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें यहां से हासिल कर सकते हैं। समझ आया कुछ मेरा सिस्टम? समझ आया? करना क्या है, एक दुकान बदलनी है और एक सोच बदलनी है। पहले हमारे सोच में क्या था कि साबुन लगाने से पैसा नहीं आता है, लेकिन अभी प्रूव हो चुका है। अलीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, हर जगह हमारी लगभग 6,000 दुकानें हैं। जहां से भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। नहीं प्रूफ हो रहा हो, नहीं विश्वास हो रहा हो तो सर की वो है बैंक स्टेटमेंट है और मेरी भी है, वो भी देख लें। बैंक फर्जी छाप के नहीं देगा,
बैंक फर्जी छाप के कभी भी नहीं देगा, तो वो देख सकते हैं साहब। और सबसे बड़ा भरोसा मैं बताऊं कैसे आएगा, सबसे बड़ा भरोसा जब आएगा जब आप साबुन खुद लगाएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट में दो कमियां हैं, ना तो वो बोलते हैं ना तो वो चलते हैं। अब वो आपके पास आ नहीं पाएंगे और बोल के समझा नहीं पाएंगे, तो बोलने वाला कौन? मैं मैं बताऊंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर स्वर्ग जाना है तो पड़ोसी के मरने से स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा। ये हमारी कंपनी है, 5 मिनट में रिव्यू दिखाता हूँ आपको, जैसे पिक्चर का ट्रेलर आता है ना, ऐसे ही। ये वेस्टीज है जो पिछले 15 साल कंप्लीट कर चुकी है, 16वें में हम चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक डाटा भी और मैं आपको बताऊँगा। ये अपना हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जो शर्मा सर भी बात कर रहे थे कि हम 8 बजे भी वहाँ घूमते रहते हैं। बहुत सारी हम CNT पे काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने CNT के बारे में पहले सुना हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मोइन सर को सुनेंगे। इसके अलावा हम लोग हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एग्री प्रोडक्ट, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, होम केयर और मिस्टर लॉ ऑफ मिलान एंड ट्रू मैन के साथ काम करते हैं। मैंने रट्टा बहुत तगड़ा मारा हुआ है। यकीन ना मानो तो अभी मैं 6ठी क्लास का एप्लीकेशन सुना सकता हूँ जो छुट्टी के लिए लिखता था मैं। सही में मैं लिखता था, सर्वोदय बाल विद्यालय नारायणा 2 न्यू दिल्ली। सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th A. टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, so I cannot attend the school. Please grant me 1 day leave. Your faithfully राजेश यादव। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सही सुनाया है। जितने लोगों को समझ आया होगा उनको पता है कि बंदे ने रट्टा सही मार रखा है। तो ये रट्टा मारने से 45,000 आता है तो बुराई क्या है? इसके अलावा बहुत सारे अपने हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और डिटेल में समझ लेना। मैं आता हूं बेसिकली, और भी देखिए इतने लोग यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं, गाड़ी वाले यहाँ पे हैं भी, अभी आपको मिलवाऊंगा। लगभग 5,000 लोग ऑर्डिनरी गाड़ियाँ चलाते हैं नॉर्मल, और 200 लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी BMW, जगुआर, मर्सिडीज इस टाइप की गाड़ियाँ चलाते हैं, जो यहाँ पे भी दी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ 7 इनकम आती है, जो मैं भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये 7 इनकम आती है। पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट, जो मैंने आपको बोला डिस्काउंट। दूसरी इनकम 10% गिफ्ट आती है। कैशबैक को आप परफॉर्मेंस बोनस कह सकते हैं, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। ये 3 तरीके के फंड मिलते हैं। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, केवल यहां रहोगे इस तरफ, तब तक आपको ये इनकम मिलेगी, डिस्काउंट और आपको ऑफर और कैशबैक। जैसे ही आप इधर आओगे, प्रमोशन साइड में आओगे, तैसे ही आपको 3 तरीके का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस और परफॉर्मेंस बोनस। और जैसे ही आप और आगे बढ़ोगे, 3 तरीके के फंड, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये तीनों चालू हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या है? एक डिसीजन लेना है, एक समझदारी भरा डिसीजन लेना है, जिसको लेने में मुझे 4 साल लग गए। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप सब लोग 4 साल मत लगाइए, नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। ये चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं एक डाटा आपको पेश करता हूं, जो अक्सर मैं मीटिंग में अपने बताता हूं। हमारी महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर उस महंगाई को बीट करने के लिए आप तैयार हैं, तो वेस्टेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सलाह भी देता हूं अच्छी। अगर आज जो हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर उस महंगाई के रेशियो को डिफीट कर रहा है, तो ना करे, वो अपना जहां कर रहा है वहीं पे मेहनत करे। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वेस्टेज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला। ये हमारे देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन। उन्होंने ये डाटा बताया, 1940 के अंदर जो हमारे घर का एक नॉर्मल, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे, 10 रुपए में चल जाता था लाइट, ठीक है। उसके बाद 1960 आया, ये बढ़ के हो गया 100 रुपए। तब भी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, चाचा चाची, उनके बच्चे, पापा और हमारे भाई बंधु सब। 1980 आया 1000। यहाँ तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1980 में मेरा जन्म नहीं हुआ था। अब आ गया 2000, सॉरी ये तो 2020 जा रहा है। कितना हो गया जी? 10,000। अब मैं आपको बताता हूँ, इस साल मैं 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास का बच्चा सब कुछ जानता है ना। 10वीं मतलब 2000 के अंदर, सन 2000 में मैं 10,000 जो लोग कमाते थे, जो लोग 10,000 कमाते थे, उनके घर की सिचुएशन बता रहा हूँ। उनके घर में बेड भी होता था, टीवी भी होती थी, बजाज चेतक स्कूटर भी हुआ करता था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते भी थे। कुछ गलत हो गया क्या मैम? ये हो सकता है 0 ज़्यादा लग गई हो। तो ये हुआ, वहाँ पे एक अच्छे सिचुएशन में फैमिली चल रही थी।
सन 2000 के अंदर जिनके घर की इनकम 10,000 होती थी, बहुत अच्छे से परिवार गुजारा करता था और बच्चे रात को दूध पी के सोते थे, कभी कभी पापा के साथ पिकनिक भी जाया करते थे। लेकिन उसी कैटेगरी में मैं भी था। 8वीं क्लास में ही हमारे पापा की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 3500 से 4000 थी। तो ये जो चीज़ें मैंने गिनाई वो हमारे साथ नहीं थी। और देखिए ये महंगाई बढ़ी और बढ़ती जा रही है। अभी 2020 आ गया है, 1 लाख हो गया, ये बढ़ गया 1 जीरो और। अब कितने लोग जो हैं इस साल अभी प्रेजेंट में 2020 में 1 लाख रुपए महीने की इनकम है इस हॉल में, कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं सर ईमानदारी से? मैं भी भाई हूं आपका, छोटा या बड़ा। सर आप तो खड़ा कर दो कम से कम, सर के लिए ताली हो जाती। थैंक यू। मोइन सर इस समय कमाते हैं 6 लाख रुपया महीना। केवल क्योंकि मैं आप लोगों से पूछ रहा था इसलिए सर शांत रहे, नहीं तो भी बहुत कुछ बोल जाते। तो ये 2020 के अंदर 1 लाख चाहिए। अभी 2040 भी आएगा। कुछ युवा बैठे हैं 20 साल वाले, वो भी दिखा देता हूं ना। $10 लाख कौन सी डिग्री है जो 2040 में 10 लाख देगी? और 2040 में मैं भी रहूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी रहूंगा। अभी तो मैं 35 का हूं।